स्वामी जी, एक और विषय, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक हवा में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ने से कमजोरी होने लगती है, हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है, फिर दिल की परेशानी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, एक यौगिक सेशन दिल के अच्छे रखने के लिए, दिल को अच्छा रखने के लिए, उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए, दिल दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, एक तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये खा पी करके जो लोग मुटिया भी गए हैं थोड़े से लोगों ने बहुत मोटापा बढ़ा लिया है। कल तो 1-1 किलो तो सबका ही बढ़ा है, और जो ज़्यादा ही भोजन भट्ट हैं, अन्न प्रिय हैं, मिष्टान्न प्रिय हैं कुछ तो इतने खाऊ पाड़ू हैं, वो पूरा ही रगड़ जाते हैं, बोले जो होगी सो देखी जाएगी। तो किसी किसी ने तो 1-1, 2-2 किलो वजन भी बढ़ा लिया है, अपना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा लिया है, शुगर भी बढ़ा लिया है, बीपी भी बढ़ा लिया है, फिर डबल डोज कर दिए लोगों ने, बीपी की दवा की, शुगर की दवा की, कोलेस्ट्रॉल की दवा की। ना मेरे भाई, ये अभ्यास करें। और फिर ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। तो ये ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बड़े अच्छे अभ्यास हैं। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, 2-2 से जो ना कर पाए 1-1 से कर लेना। और हाँ देखो, हड्डियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो रोज करवाते ही हम। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, ये 5 चीजें हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे। हार्ट के लिए, अब हार्ट को डिटॉक्स करना है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी है। और ब्रेन को डिटॉक्स करना है, अर्जुन का काढ़ा हार्ट के लिए, मेधा क्वाथ ब्रेन नर्वस सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए, पेट को डिटॉक्स करने के लिए कायाकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत तीखा तला और बहुत तरह की मिलावट, एडल्टेशन वाला मिष्टान और सामान खाया है, तो गोखरू का काढ़ा और जौ का दलिया, जौ का आटा, यही खाओ, किडनी को डिटॉक्स करो। लीवर पर तो बहुत हमने क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जाति, नाइंसाफ़ी की है, तो उसके लिए तो सर्वकल्प और लिवोग्रिट और लिवामृत बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए पहले ही बता चुके, एलोवेरा, और एलोवेरा पीना, एलोवेरा लगाना। पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए लौकी और पेठा, आज पेठे का जूस भी बनाएंगे। और पेठे का जो बाद में गुद्दा बच जाता है ना, फाइबर, उसका ज्योत्सना जी को पता है, पहाड़ में भी उसकी मंगोड़ी बनाते हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त है उसका, ये उसका ये बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद भी होती है, बड़ी ताकतवर होती है। तो पेठे का जूस पिलाएंगे। आज स्वामी जी हमारे पास भरपूर समय है, रामबाण के लिए भी हमारे पास आज खूब वक्त रहेगा। तब तक मैं एक विषय और शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, एल्युमिनियम की बात हुई, लेकिन हवा में सल्फर की मात्रा भी बढ़ने से लीवर, किडनी की परेशानी शुरू हो जाती है, डाइजेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो स्वामी जी, एक पूरा सेशन करा दीजिए स्टेप बाय स्टेप, बारीकी से, ताकि जो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कर सकें, कि डाइजेशन उनका अच्छा रहे। और इतनी सारी मिठाइयाँ खाइए तो फिर ज़रूरी भी हो जाता है। 2-3 अभ्यास लेट करके लीवर, किडनी और पेनक्रियाज इतना उल्टा पुल्टा खाते हैं, लीवर फंक्शंस गड़बड़ होने तय है। और जिनको अब 25% लोगों को तो फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ही है। कल एक बहन मेरी, बाबा जी यहाँ आकर के मुझे हेपेटाइटिस डायग्नोज हो गया। मैंने कहा था माता जी, अच्छा है, शुक्र है, पता लग गया, अब उसको ठीक कर लो। अब करीब करीब 30% लोगों को फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, अलग अलग एरियो के अंदर जहाँ खाने पीने के जैसे रीति रिवाज है। 25-30% लोगों को फैटी लिवर, फिर हेपेटाइटिस 5 से 7% लोगों को, और फिर इससे आगे समस्या और बढ़ जाती है। फिर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, फिशर, फिस्टुला, एक लंबा चौड़ा दौर है। जिनको ज़्यादा तीखा तला खा करके फिर लोगों को बवासीर भी होता है, उसके लिए कायाकल्प, वटी और अर्शोग्रिट थोड़ा सा ले ले। लीवर के लिए लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद 3 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और
सेतुबंद, ये 3 आसन सब कर सकते हैं, इसको जरूर कराएंगे और मैं चाहूँगा सब कर लें जरा। किडनी के लिए रीनोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय है क्योंकि सब। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एलोपैथी में कोई भी होम रेमेडी नहीं कर सकते हम तो। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिनसे हम लीवर की दवा बनाते हैं, किडनी की दवा जिनसे हम बनाते हैं वो नीम, पीपल, कासनी, गोखरू, पुनर्नवा, पाषाण भेद, पत्थर चटा सब बता देते हैं हम तो कि भाई ये ऐसे ऐसे मस्तिष्क के लिए में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, हार्ट के लिए अर्जुन, स्किन के लिए द्रोण पुष्पी, गिलोय और मंजीठ, ये सब नीम आदि सब बता देते हैं हम तो। लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंद, और बैठ करके मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये अवश्य करने चाहिए। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं में ऐसा संभव नहीं है। हम तो कहते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला आप खुद घर में ही बना लो, नहीं तो पतंजलि का बना हुआ ले लो। हम तो कहते हैं एलोवेरा, गिलोय, हम सबको जूस उपलब्ध कराते हैं, यहाँ भी रखा हुआ, तो घर में ही बनाओ ना, फर्स्ट प्रायोरिटी होम रेमेडी। लेकिन एलोपैथी की दवाओं में आप क्रोसिन, पैरासीटामोल, कोई भी पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, जितनी भी दवाई देते हो घर में नहीं बना सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और एलोपैथी की सिंथेटिक दवा तो केवल सिम्टोमेटिक होती है, हम तो सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक, टारगेटेड, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर, वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, वो एंटीटॉक्सिन के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, एंटी एजिंग के तौर पर भी उस दवाई को, नेचुरल एंटीबायोटिक है वो। बहुत तरह की एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते हैं आप एलोपैथी की, वो सब। अब अपने साथ क्रूरता बंद करें, प्रकृति की ओर लौटे वापस। खैर, तो आप कह रहे थे लीवर पर, किडनी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, हार्ट पर भी, ब्रेन पर भी बुरा असर पड़ रहा है सब, और हड्डियों पर तो हल्दी, मेथी, सौंठ के साथ साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीज़ों का रस कोई पी ले ना तो हड्डियाँ वज्र जैसी फौलादी हो जाती हैं। और हाँ, ये बुरी चीज़ों का असर यदि लगातार होता रहे, लगातार एक्सपोज होते रहे, हम इन चीज़ों का एक्सपोजर निरंतर बना रहे, तो टीबी और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त का प्रदोष, ये सब गड़बड़ा जाते हैं। और धीरे धीरे करके हमारे जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन नहीं होता, और पूरा हमारा ताना बाना उसमें एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है एक बार खा लिया, एक बार उल्टा पुल्टा सोच लिया, देख लिया, सुन लिया, खा लिया, पी लिया, जी लिया, कर लिया, एक बार भी उल्टा पुल्टा होगा तो जीवन में बड़ा नुकसान भोगना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने एक शब्द रखा था, ये जो योग के बड़े सत्य हैं वो तो मैंने रखे कि कैसे सेनेसस अपना अच्छा रखना है, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छा रखना है, कैसे अपने त्रिदोषों को अच्छा रखना है। एक शब्द मैंने एक बोला था आज, जो अटका वही भटका, ये अटका भटका का खटका खत्म करना है। अलग अलग जगह लोग अटक रहे हैं, भटक रहे हैं और लटक रहे हैं, फिर चारों तरफ लुट पिट रहे हैं, मिट रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं लोगों।